कक्षा 3 विषय गणित। गणित के अंदर मैं आपको दी गई संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड कैसे ज्ञात किया जाता है उसके ऊपर हम सवालों को हल कर रहे थे। तो आज हमने 3 संख्याएं हैं 16, 36 और 48। इन संख्याओं को आपको क्या निकालना है? अभाज्य गुणनखंड। तो अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जो अभाज्य संख्याएं होती है जैसे 2, 3, 5, 7, 11 का क्या लगाते हैं? भाग लगाते हैं। और ये भाग तब तक हम करते हैं जब तक हमारा भागफल 1 प्राप्त न हो जाए। तो सबसे पहले जो अंक है हमें दिया वो है 16। तो 16 को हम सबसे पहले सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो होती है 2 उससे भाग लगेंगे अगर लगता हो तो देखिए इसमें एक अंक कितना है? 6। तो इसमें 2 का भाग पूरा जाएगा। तो 2 का भाग हम इसमें लगाएंगे 16 में। तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 पंचे 10, 2 छंग 12, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16। कितनी बार गया? 8 बार। फिर 2 का 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8। कितनी बार? 4 बार। फिर 2 का 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 बार। और अंत में 2 अभाज्य संख्या है, स्वयं अपने ही पाड़े से विभाजित होती है 2 एकम 2। तो हमने 16 का क्या निकाला? अभाज्य गुणनखंड। तो हम लिखेंगे अतः 16 का अभाज्य गुणनखंड। 2 कितनी बार है? 1, 2, 3, 4। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 और ये आपका आंसर। तो 16 का अभाज्य गुणनखंड हुआ 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। यानी इस प्रकार से आपको इसको हल करना है। अगली संख्या हमारे पास सवाल है 36। तो इसी प्रकार से आपको 36 का भी अभाज्य गुणनखंड प्राप्त करना है। तो देखिए इसका इकाई का अंक क्या है? 6। जिस संख्या का इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 होता है उसमें 2 का भाग पूरा जाता है। तो इसमें देखिए इकाई का अंक क्या है? 6। तो इसमें 2 का भाग 36 में 2 का भाग पूरा जाएगा। तो भाग लगाइए, देखो 36 में 2 का भाग। सबसे पहले 2 एकम 2 एक बार, 3 में से 2 गया, 1 बचा, 6 उतारा, 16 हो गई। फिर 2 का भाग 16 में। तो 2 का भाग 16 में कितनी बार जाएगा? 8 बार। 2 अट्ठे 16। तो 2 का भाग 36 में लगाने पर हमें जो संख्या प्राप्त हुई वो हुई 18। अब देखिए फिर इसमें इकाई का अंक कितना है? 8 है। फिर हम किसका लगाएंगे? 2 का भाग। तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 पंचे 10, 2 छंग 12, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, 2 नवे 18। कितनी बार गया? 9 बार। अब इसमें जो अंक है वो है 9। और 9 जो है वह 2 के पाड़े से विभाजित नहीं होता। तो 9 जो होता है वो 3 का गुणज होता है। किसका होता है? 3 का गुणज। तो इसमें 3 का भाग पूरा जाएगा। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिये 9। फिर 3 का 3 एकम 3। अब नीचे भागफल कितना आ गया? 1। यानी अब आपके भाग की प्रक्रिया क्या हो गई? पूर्ण। तो हम नीचे लिखेंगे अतः 36 के अभाज्य गुणनखंड। 2 कितनी बार है? 2 बार। 2 इंटू 2। 3 कितनी बार है? 2 बार। 3 इंटू 3। तो 36 का अभाज्य गुणनखंड हुआ 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। और ये आपका आंसर। अब हमारा अंतिम सवाल दे रखा है 48। तो प्रक्रिया वही है पूर्ण। अब इसमें देखिए इकाई का अंक 8 है तो 2 का भाग पूरा जाएगा।
तो 2 का भाग 4 में दीजिए, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 बार गया। फिर 2 का भाग 8 में दीजिए, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8, कितनी बार गया? 4 बार। तो 48 में 2 का भाग लगाने पर हमारे पास संख्या प्राप्त हुई 24। फिर इसका एक अंक 4 है तो 2 का भाग पूरा जाएगा। 2 का 2 में लगाया, 2 एकम 2, 2 का 4 में लगाया, 2 दूनी 4, कितनी बार गया? 12 बार। फिर एक अंक 2 है, फिर 2 का भाग पूरा जाएगा। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 पंजे 10, 2 छंग 12, कितनी बार गया? 6 बार। 6, अब 2 का गुणज है तो 2 का भाग पूरा जाएगा। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, तो कितनी बार गया? 3 बार। अब 3 क्या है? अभाज्य संख्या, जो अपने पाड़े से ही विभाजित होती है, अन्य से नहीं। तो 3 का भाग लगाया, 3 एकम 3। फिर अतः 48 का अभाज्य गुणनखंड। तो 2 कितनी बार है? 1 2 3 4, 1 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 और 3 एक बार, और ये आपका आंसर। तो इस प्रकार से आपको इन सवालों को हल करना है। इनको कॉपी में उतारिए और फिर समय हल करने का अभ्यास कीजिए।